मेरी बात सुनिए आप पहले। बाप एक बोली बोलता है, बेटा दूसरी बोली बोलता है। अब लोग परेशान हुए, लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज। मैं आपको जवाब दूंगा। केस वाटर टाइट है 370 और 35A पर। उसी दिन बीजेपी की जम्मू कश्मीर की सियासत पूरे मुल्क 2019 को मुझे याद है, मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और आपने कहा था कि कोई हाथ नहीं लगाया इसमें। अब ये पता है कि तब से लेकर 19 से लेकर आज तक आपने 370 कॉस्ट वैल्यू रखता है 370 और 35A। हाँ, और आप कहते हैं कि आप ग्राउंड पे कहीं दिखते नहीं हैं। हम साथ आपकी चैनल की वसादत से मैं कहूंगा, ये कोई आज की जमात नहीं है, ये बहुत पुरानी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आपने 2 अगस्त 2019 को भी बोला था कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तब से लेकर आज तक बहुत ज्यादा यहाँ पे जो कानून है वो इम्प्लीमेंट हुए, या 370 अब नहीं रहा। आप उस टाइम भी बातें कर रहे थे, अब लोग कह रहे हैं कि मुजफ्फर शाह साहब खाली बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पे अफसोस है जो ये पार्टीज यहाँ की हैं और कश्मीर बेस्ड पार्टी, उनके लिए तो मैं क्या कहूं, मलामत ही है कि शिवसेना सामने आया लोगों के लिए कि नहीं सर, इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, इसमें कश्मीर और जम्मू का मामला नहीं है, ये हम सब का मामला है। और हमारे ये लोग यहाँ के ये शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? ये तो उनसे ऑटोनोमस बॉडी, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो राइट टू टॉक अबाउट दिस। ये जो हमारी कुछ यहाँ की जमातें कह रही थी हम जी दिल्ली से बात किए हैं, प्रधानमंत्री से बात किए हैं, वो शायद कानून ही नहीं समझते। आप सभी का एक बार फिर से JK न्यूज़ पॉइंट में मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। 5 अगस्त 2019 जब धारा 370 को ख़त्म किया गया, उससे पहले कुछ दिन PAGD वजूद में आई हैं। उनका खास मंशूर ये था कि जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन है उसको फिर से वापस लिया जाए, लेकिन तब से लेकर आज तक 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ माह पहले जो PAGD के जो चेयरमैन प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा है कि अब जो है PAGD जितने भी पार्टीज़ इसमें है वो एक साथ इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन कल जम्मू कश्मीर में फिर से सियासी गहमा गहमी, और उस सियासी गहमा गहमी में जो NC के वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि अब जो है NC जो है अलग से इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन आज श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने कुछ नुमाइंदों से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन दूर है, अब हम तभी डिसीजन लेंगे जब इलेक्शन होंगे। हमारे साथ मौजूद है PAGD के एक मेंबर और जो ANC के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर मुजफ्फर शाह साहब, इनसे बात करने की कोशिश। शाह साहब, ये बताएगा कि सियासी गहमा गहमी और 370 ख़त्म होने के बाद PAGD वजूद में आई है, और ये बताएगा कि एक मंशूर था कि एक स्पेशल स्टेटस को हम वापस लाएंगे, लेकिन परसों से गहमा गहमी ये क्यों है? PAGD में आखिर ये स्टेटमेंट्स क्यों आते हैं? आपने अभी खुद कहा कि डॉक्टर फारूक साहब जो हमारे PAGD के चेयरमैन हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उन्होंने खुद क्लैरिफिकेशन दी, उसके पहले महबूबा जी ने दी, और जो हमारी लेवल पे PAGD की एग्जीक्यूटिव है वो ये समझती है कि PAGD एक सीसा पिलाई हुई दीवार है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, जहाँ तक इलेक्शंस का मामला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कल उनकी पार्टी की इंटरनल मीटिंग थी, उसमें उनने कुछ खदशात जाहिर किए हैं। दैट इज़ फॉर देम टू सी क्या मसला है। उनने कुछ उसमें से PAGD के 1-2 चीज़ों पे नुक्ता उठाया है। वो जब PAGD की मीटिंग लगेगी, उसमें चूंकि PAGD में नेशनल कॉन्फ्रेंस को डॉक्टर फारूक साहब रिप्रेजेंट करते हैं जी, तो सुनिए मेरी बात, तो वो बात होगी उसमें जी। और बाकी जितने भी उसके एग्जीक्यूटिव लीडरान हैं उन सब ने आपको बता दिया है कि भाई ये स्प्लिट नहीं हो सकता है। हाँ, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, जब DDC का इलेक्शन पीछे आया, पहले तो एक बात हमने आपको बारहा ये बावर कराया है कि PAGD की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, फॉर्मेशन जो है, दैट इज फॉर रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज कैन थिंक ऑफ देयर ओन, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, मगर साथ साथ ही में ये भी हम पर एक फर्ज है जो हम निभा रहे हैं कि आपको फाइनली आवाम के उमंगों के तहत काम करना है। जैसे शाह साहब मेरी बात सुनिए आप पहले। बाप एक बोली बोलता है, बेटा दूसरी बोली बोलता है। अब लोग परेशान हुए, लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज। मैं आपको जवाब दूंगा। चूंकि जैसे DDC इलेक्शन आया, कोई हमको ये नहीं था कि हमको ये इलेक्शन इकट्ठे लड़ना है, मगर पब्लिक माइंड बन गया, नो, इट हैज टू बी फॉट टुगेदर, वी फॉट टुगेदर।
उसमें भी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़ा किए हैं। हमने मेरे खिलाफ खड़े हुए, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर PAG ने एक मुश्तरका फैसला लिया तो उसके बाद ही प्रॉक्सी कैंडिडेट्स क्यों खड़े किए? जब भी इलेक्शंस कॉल किए जाएंगे उस वक्त पब्लिक परसेप्शन को देखकर, और जो यहां पर इस वक्त एक बड़ा अटैक जम्मू कश्मीर की वहदत को लेकर है जी, उस वक्त PAGD को, पॉलिटिकल पार्टीज को सही फैसला करना पड़ेगा, जिस तरह हमने DDC में फैसला लिया। उसमें अगर फिर ये कुछ आदमियों ने डाउन द लाइन कुछ गड़बड़ की, पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू एंड शुड टेक सीरियस एक्शन ऑन दैट। अगर कल को जब इलेक्शंस में आओगे उस वक्त जो स्थिति होगी उसके मुताबिक PAGD उस पर एक्शन लेगा। अगर पब्लिक का जैसे उस वक्त जोर था, आपको पब्लिक के सामने में कोई सियासी पार्टी का कोई वैल्यू नहीं है। If the public means that you have to fight elections together, you have to fight elections together. शाह साहब मुझे ये अगर नहीं, शाह साहब मुझे ये बताए, बाप एक बोली बोलता है, बेटा जो है दूसरी बोली बोलता है। अब लोग कंफ्यूज हो गए PAGD पे। अब वो लोग कहीं ना कहीं अब भरोसा जब करते हैं, लेकिन जब बाप एक बोली बोलेगा, बेटा दूसरी बोली बोलेगा, अब लोग कहाँ जाए, किन की सुने लोग? इसमें मैं एक बात इतना कहूँगा कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बाप और बेटा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोविंशियल कमेटी है, वो सिर्फ उमर अब्दुल्ला नहीं है। तय हुआ है ना वो, ठीक है, तय हुआ, ये उनका इशू है। उन्होंने जो उनके जरिए जो प्रेस में बात आई है ऑफिशियली, उस पर जब PAGD मिलेगी उस पर बात करेगी जरूर। जो PAGD के प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट है NC के। लेकिन मुझे बताए पहले, NC ने कल जो मीटिंग की है उसमें उन्होंने कहा कि हम अलग से इलेक्शन लड़ेंगे। अब वही प्रेसिडेंट जो है PAGD के भी है और NC के भी है। अब वो फैसला ये बताए, लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज, यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज। आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से जम्मू कश्मीर के आवाम को इतना बताऊँगा। नंबर 1 कि PAGD टूट नहीं सकती है। नंबर 2 कि जो फैसला जात लिए जाएंगे दैट विल बी एज पर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, बिकॉज पीपल आर द अल्टीमेट पावर। जब इलेक्शंस का किस्सा आएगा, इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। DDC में यही सिचुएशन आई थी, सब कुछ छोड़ना पड़ा था, एंड यू हैव टू फाइट टुगेदर। कल को अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, यू विल हैव टू फाइट टुगेदर। अगर नहीं आई, आप फ्री हैं टू फाइट द इलेक्शंस। मगर हमको ये भी दिमाग में रखना चाहिए दैट वी आर अप अगेंस्ट अ वेरी फॉर्मिडेबल एनिमी, और हमारी यूनिटी इज अ मस्ट। उसको आप फिर इलेक्टोरली कैसे देखेंगे, टाइम विल टेल एट दैट टाइम। जहां तक ANC का ताल्लुक है, मैं इतना ही कहूंगा, वी विल गो विद द पीपल्स विल। उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। शाह साहब, PAGD जो है, अब आपका कहना है कि जो स्पेशल स्टेटस छीना गया वो वापस करने के लिए PAGD बना है, लेकिन ये बताएगा कि 2 अगस्त 2019 को मुझे याद है मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और आपने कहा था कि कोई हाथ नहीं लगाएगा इसमें। अब ये पता है कि तब से 19 से लेकर आज तक आपने 370 के लिए क्या किया है? मैं बताऊं, एक तो ये मैं आपको बता दूं आपकी फिर चैनल की वसादत से, अगर हमारे BJP के भाइयों को किसी ने आज तक बचाया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, आर्बिट्री डिसीजन उन्होंने 5 अगस्त को लिया, दैट वाज अ पॉलिटिकल डिजास्टर, जो आज वो पछता रहे हैं कि हमने क्या किया। ये उनको अगर आज तक किसी ने बचाया है, दैट इज अनफॉर्चुनेटली दैट इज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब ये हायर बेंच को रेफर किया है। उस हायर बेंच को किसी न किसी दिन मिलना तो पड़ेगा। यू कैनॉट, आप नहीं रख सकते हैं इसको अंडर द रैप्स फॉर लॉन्ग। और जिस दिन ये मामला दोबारा वहाँ खुलेगा, हमारा केस वाटर टाइट है 370 और 35A पर, उसी दिन BJP की जम्मू कश्मीर की सियासत पूरे मुल्क में ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे लोग फिर से कंफ्यूज है। PAGD ने परसों एक मीटिंग बुलाई है, ऑल पार्टी मीटिंग जो फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई है। जब 370 ख़त्म हुआ है तो बजरंग दल एक वाहिद पार्टी है जो काफ़ी ज़्यादा जश्न उन्होंने मनाया। लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग, वो भी शिवसेना काफ़ी ज़्यादा खुश थी वहाँ पे, लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने शिरकत की है, तो मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा अब परेशान है और कंफ्यूज है लोग। वो कह रहे हैं कि अगर वो खुश थे, कल वो जश्न मना रहे थे जम्मू या बाकी स्टेट्स में उन्होंने जश्न मनाया, तो इनके साथ ये क्यों है पार्टीज़ में? कल की मीटिंग जो थी, और शिवसेना के जो लीडरशिप थी वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। मेरे साथ उन्होंने हाथ भी उठाया, डॉक्टर फारूक साहब के साथ भी। किस मुद्दा पे? कि जो
इस वक्त असॉल्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ से, वो पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये उनने माना। दूसरा कि हमको इसमें इकट्ठे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वोटर्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर वो डॉक्टर फारूक साहब की इनविटेशन पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कि इस मुद्दे पे हम लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसमें अकाली दल मान के भी लोग आए थे और बहुत सी पार्टीज़ के लोग नहीं आ पाए क्योंकि बहुत जल्दी में वो हुआ। अब चूंकि शायद आज या कल भर में हमारी तरफ से ऐलान किया जाएगा कि जम्मू की मीटिंग शायद सितंबर के पहले हफ्ते में हो रही है जम्मू में, एंड उसका कन्वास जो है वो बहुत वाइडर है। उसमें पूरे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हिस्सा लेने जा रही हैं। किस बात पर? कि जो तजब्जुब आज हर किसी एक नागरिक पे है, हर किसी क्लेरिफिकेशन आई है क्या वैसा कुछ नहीं है? किस बात? जो वोटिंग राइट्स दिए गलत है। वो कह रहे हैं कि वैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल गलत। आपको इलेक्शन कमीशन से कुछ नहीं बात किया गया है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से किसी ने बात की है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उनको कोई राइट ही नहीं है इसमें बात करने का। इलेक्शन कमीशन एन ऑटोनोमस बॉडी, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो राइट टू टॉक अबाउट दिस। ये जो हमारी कुछ यहाँ की जमातें कह रही थी हम जी दिल्ली से बात किए हैं, प्रधानमंत्री से बात किए हैं, वो शायद कानून ही नहीं समझते हैं। इलेक्शन कमीशन के मामलात में, वोटर्स के मामलात में, वोटर लिस्ट के मामलात में, कंडक्ट के मामलात में, ओनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री टू टॉक, नोबडी एल्स, इवन द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट ओपन हिज माउथ ऑन इट। वो गलत बोल रहे हैं। और जो मामला उस वक्त था, अभी भी वही मामला है कि कोई भी यहाँ पे 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, उसके पास घर न हो, वो किसी पाइप में रहे, वो भी अपने वोट का हक यहाँ पे कोशिश कर सकते लेने की। उसी बारे में जम्मू और कश्मीर के लोगों ने फैसला किया है कि हम एकजुट करके इस मामले को रद्द कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री है हमारे लिए। इसमें जो हमारे जम्मू के साथ में है, चाहे वो हमारे साथ 370 और 35A पर उनको और हमारा क्या कहते हैं नहीं मिल रहा है हमारे लेवल, मगर ऑन दिस मैटर दे देर। और जब जम्मू में बात करेंगे हम लोग, एक मिनट, जब जम्मू में हम बात करेंगे, वी विल ऑल्सो टॉक ऑन अदर मैटर्स। शाह साहब मुझे ये बताएगा कि शिवसेना ने हाथ मिलाया है, यहाँ की जो पार्टीज़ है, चाहे पीसी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, अगर शिवसेना ने हाथ मिलाया तो ये पार्टीज़ उस मीटिंग में क्यों नहीं आए? ये सर अफसोस है जो ये पार्टीज़ यहाँ की हैं और कश्मीर बेस्ड पार्टी हैं, उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, मलामत ही है कि शिवसेना सामने आया लोगों के लिए कि नहीं सर, इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, इसमें कश्मीर और जम्मू का मामला नहीं है, ये हम सब का मामला है। और हमारे ये लोग यहाँ के ये शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? ये तो उनसे पूछिए आप। आज तो आपने प्रूव कर दिया कि आप लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ खड़े नहीं हैं, आप कहीं और खड़े हैं। सीधी बात है। अब पीएचडी के आप मेंबर है, तो आगे क्या अल्लाह अमर रहेगा जम्मू कश्मीर के हवाले से, या जो स्पेशल स्टेटस की आप बात कर रहे हैं कि हम वापस करेंगे? आपने 2 अगस्त 2019 को भी बोला था कि कोई हाथ नहीं लगाएगा इसमें, लेकिन तब से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो कानून है वो इम्प्लीमेंट हुए, या 370 अब नहीं रहा। आप उस टाइम भी बातें कर रहे थे, अब लोग कह रहे हैं कि मुजफ्फर शाह साहब खाली बातें कर रहे हैं लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ अपनी पिटिशन लेके 2018 से जी। और आज तक खड़े हैं हम हटे नहीं हैं वहाँ से। और अभी दोबारा हमने तारिगामी साहब के थ्रू दोबारा कोशिश की थी खटखटाने की, और अब हम फिर खटखटाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खटखटा सकते हैं ना, उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। हम उनके पास खड़े हुए हैं सामने, पब्लिक का पूरा लेकर, हम हिलने वाले नहीं हैं वहाँ से। और उनको आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो सुननी पड़ेगी। और मैंने आपको कहा, जिस दिन वो ये फाइल खोलेंगे, बीजेपी के जितने भी यहाँ पे डिसीजंस आए हैं 2019 से, वो उसी दिन ठप हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ ना, और कोशिश कर सकता हूँ। और जितने लोग भी इस सिचुएशन में हमारे साथ शामिल नहीं हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि शामिल हो जाइए, इंडिविजुअली
कलेक्टिवली पार्टीज को लेकर अपनी पेटिशंस डालिए सुप्रीम कोर्ट में और ज़बरदस्त प्रेशर डालिए सुप्रीम कोर्ट पर कि वो इस पर फैसला दे। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में इसी तरीके के केसेस सामने आए, इसी तरीके की पेटिशन सामने आए कि 370 और 35 को हटा दीजिए। ऑन बोथ द ओकेजन्स सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसमिस्ड दोज मैटर्स। They will have to give justice to the people of Jammu and Kashmir and they will have to uphold the constitution of this country. मेरे 2 सवाल है, आखिरी 2 सवाल है। मुझे ये बताइएगा, आप ANC के वाइस प्रेसिडेंट है और अगर कल को PAGD ने ये फैसला लिया है कि हम एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे, तो ANC क्योंकि ग्राउंड पे उतनी दिखती नहीं है, अब ये बताएगा कि आपको कितना, आपकी पार्टी को कितना फ़ायदा है PAGD अगर एक साथ इलेक्शन लड़ेगी? बहुत, सबको फ़ायदा है। आप बताएं आपको कितना फ़ायदा? बहुत फ़ायदा। ये कोई इलेक्शन का मामला नहीं है। मेरे लिए इलेक्शन कोई वैल्यू नहीं रखता, मेरे लिए कॉज वैल्यू रखता है 370 और 35 से। हाँ, और आप कहते हैं कि आप ग्राउंड पे कहीं दिखते नहीं हैं। हम साथ, आपकी चैनल की वसादत से मैं कहूँगा, ये कोई आज की जमात नहीं है, ये बहुत पुरानी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और जनाब 7 सितंबर को इंशाल्लाह हमारा कश्मीर प्रोविंशियल मीट होगा और उसके साथ साथ ही हमारी प्रेसिडेंट के हुक्म के मुताबिक वी विल हिट द स्ट्रीट्स, ANC विल हिट द स्ट्रीट्स। और जब आप दोबारा मेरे से मिलेंगे उस टाइम आप मेरे से बात कीजिए और आपको पता लग जाएगा कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस किस चिड़िया का नाम है। तो ये आखिरी सवाल मेरा है, ये बताएगा कि अब PAGD ने परसों इससे पहले कहा कि हम एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे, अब NC ने कहा कि हम नहीं, हम अलग से इलेक्शन लड़ेंगे। आज फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो हम एक साथ, वो तब फैसला लिया जाएगा। कल महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता इलेक्शन। तो ये बताएगा कि अब लोग काफ़ी धोखे में हैं, तो ये क्लियर कीजिए लोगों को, क्योंकि आप मेंबर है PAGD। मैं PDP में जहां तक PAGD का ताल्लुक है, मैं सिर्फ रिकॉग्नाइज करता हूं महबूबा मुफ्ती जी को, क्योंकि वो पार्टी की सदर हैं और पार्टी की सदर की हैसियत से शी इज़ इन द PAGD। उसी तरह हमारे PAGD के चेयरमैन हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, कदावर हमारे लीडर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी प्रेसिडेंट हैं, मगर उनकी ज़बान से जो बात आएगी वो मैं मानूंगा। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। चले, थे हमारे साथ PAGD के मेंबर और ANC के वाइस प्रेसिडेंट मुज़फ़्फ़र शाह साहब। इनसे हमने तफसीरन गुफ्तगू की है कि जो लगातार जम्मू कश्मीर में जो सियासी गहमा गहमी है, जिसमें कहा गया है कि PAGD एक साथ इलेक्शन लड़ेगी और उसके बाद कल NC ने वाज़ेह किया कि हम अलग से इलेक्शन लड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कल कहा कि जम्मू कश्मीर की जो PAGD है वो एक ख़ास मकसद के लिए बनी है, वो ख़ास मकसद है 370 की बहाली। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि जब इलेक्शन होंगे तब ये फैसला लिया जाएगा, चाहे हम अलग से इलेक्शन